नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे 2 अगस्त 2025 के इम्पोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स। ठीक है, सेशन की क्विज़ आपको टेलीग्राम क्विज़ पे मिल जाएगी। टेलीग्राम क्विज़ चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप चैनल को ज्वाइन करके क्विज़ अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, आज हम जो प्रमुख हेडलाइंस है वो देखते हैं। राज किसान गिरदावरी ऐप है, इसके बारे में पढ़ेंगे। साथ ये भी देखेंगे कि ये गिरदावरी वर्ड जो बार बार हम सुनते हैं इसका क्या मतलब होता है, इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। जो प्रसिद्ध बाघिन मछली है जिसको राजस्थान की रानी भी कहा जाता है, ठीक है, रणथंभौर की रानी, इसका स्मारक कहाँ बना है ये भी पढ़ेंगे। आरसीए की एड हॉक कमेटी द्वारा स्पोर्ट्स सपोर्ट स्टाफ घोषित किया गया, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा ये सेशन रहने वाला है, कंटेंट एंड डिस्क सेशन रहने वाला है, तो बने रहिए। यह हमारा फॉर्मेट रहता है, इसमें हम क्वेश्चंस रहते हैं एंड डिटेल एक्सप्लेनेशन, इसमें हम व्याख्या करते हैं क्वेश्चंस की, एंड ये रिवीजन स्लाइड रहती है जिसमें जो पीछे का जो जितना भी हमने कंटेंट पढ़ रखा है उसको रिवाइज करते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। जना और उपहार ब्रांड के उत्पाद किस स्थान पर एक नए जॉइंट वेंचर स्टोर के माध्यम से उपलब्ध करवाए जाएंगे? ठीक है, तो ये जयपुर के वैशाली नगर में उपलब्ध कराएंगे एमओयू के जरिए से। एमओयू किसके मध्य? राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ कॉन्फेड और भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ NCCF। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के अंतर्गत आमजन के लिए उचित दर पर जना ब्रांड के ऑर्गेनिक उत्पाद और उपहार ब्रांड के मसाले व मिलेट उत्पाद उपलब्ध कराना। मिलेट आउटलेट्स को राज्य सरकार की बजट घोषणा व मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप बढ़ावा। 17 जुलाई को केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने 64 मिलेट आउटलेट्स का शुभारंभ किया था। ठीक है, सहकार उत्सव जो हुआ था 17 जुलाई को दादिया गांव जयपुर में। ओके फ्रेंड्स, हमें सबको बताया कि सवाई मान सिंह स्टेडियम जयपुर स्थित आरसी एकेडमी का जो भवन है उसका नाम कर दिया मेजर ध्यानचंद भवन। ठीक है, मिल एंड फिल नीति। ठीक है, राजस्थान सरकार ने सभी 305 नगरीय निकायों में सड़कों की ऊंचाई बढ़ने की समस्या से निपटने हेतु मिल एंड फिल नीति लागू की है। 28 जुलाई 2025 को जयपुर छावनी क्षेत्र में संपर्क अभियान के तहत सेना कार्मिकों को मोबाइल पासपोर्ट सेवा वैन शुरू की गई है। व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम जयपुर में उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने VLTIS प्रणाली का शुभारंभ किया। राजस्थान सरकार द्वारा 1 अगस्त 2025 से शुरू की गई ऑनलाइन गिरदावरी सुविधा के अंतर्गत कौन सा मोबाइल ऐप किसानों द्वारा उपयोग में लिया जाएगा? सबसे पहले तो इस गिरदावरी शब्द को समझते हैं कि गिरदावरी क्या है। गिरदावरी का मतलब दोस्तों होता है कि जैसे ये फील्ड है, ठीक है, अब ये मान लो अभी खरीफ का सीज़न है तो हम खरीफ मानते हैं कि कोई किसान है जो खरीफ की फसल करेगा। ठीक है, तो उसने बुआई कर दी। अब बुआई कर दी तो पटवारी का जो काम होता है, ठीक है, उसका ये होता है कि भाई इस खेत में इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका मालिक कौन है, खेत बोया किसने, मालिक ने बोया है या और किसी ने, जैसे बंटाई बोलते हैं, बंटाईदार के अलावा और कोई काश्तकार उसके बोया, कौन सी फसल बोई है। ठीक है, और सिंचित है भूमि या असिंचित है। बाकी जो अन्य डिटेल है, लोन लिया है नहीं लिया, तो इस तरीके जो जितनी भी डिटेल्स है ना, उसको हर जो फसल का चक्कर होता है उसमें पटवारी नोट करता है, उसी को गिरदावरी कहते हैं। अब इस ऐप के ज़रिए, एक राज किसान गिरदावरी ऐप है, इस ऐप के ज़रिए अब जो जितनी भी डिटेल है ना, पहले पटवारी को फिल करनी पड़ती थी। ठीक है, अब ये किसान इस ऐप से सीधा फिल कर सकते हैं, जिससे पारदर्शिता रहेगी। ठीक है, और किसानों को भी जो एक शिकायत रहती थी कि उनकी इन्फॉर्मेशन गलत फीड गई, उनकी शिकायतें रहती थी, उनका भी समाधान हो जाएगा, ताकि जो सरकारी लाभ मिलने में और जब फसल नष्ट हो जाती है किसी प्राकृतिक आपदा, ओलावृष्टि, वर्षा से, उसमें जो मुआवजा क्लेम मिलता है उसको भी मिलने में उनको सहायता रहेगी। तो ये काफ़ी बड़ा कदम है। इसकी पायलट टेस्टिंग कायमपुरा अजमेर में की गई। उद्देश्य क्या है? किसानों को स्वयं गिरदावरी करने की पारदर्शी सुविधा देना, मोबाइल ऐप के माध्यम से खेत खसरा की जानकारी दर्ज करना।
अब किसानों को जो जमाबंदी की प्रति भी है वो इस ऐप से डाउनलोड करने की सुविधा दी गई है। और ये जो ऐप है वो राजस्व मंडल की वेबसाइट SOSID पोर्टल अपना खाता पोर्टल पर उपलब्ध है। राज्य के सभी 41 जिलों में 1100 पटवारियों द्वारा लाइव टेस्टिंग की गई और लगभग 17 लाख खसरों की गिरदावरी करने का इस ऐप के माध्यम से लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2025 में इटली में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच महोत्सव में भारत का प्रतिनिधित्व किस नाटक के माध्यम से किया जाएगा? ये नाटक मकतूब के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो ये कार्यक्रम का नाम है सेले टेट्रो फेस्ट द वर्ल्ड ऑन स्टेज, जिसका 27वां संस्करण होगा कहाँ पर? ओलिवेटो सिट्रा सालेर्नो इटली में। ठीक है, तो यथार्थ है ये संस्था सिकंदर खान द्वारा संचालित है। इसका एक नाटक है मकतूब, ये वहाँ पर इसका आयोजन होगा। ठीक है, ये वहाँ पर इसका एक्ट होगा। तो जो जयपुर में इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक होने वाला है पहली बार, उसकी जो थीम है वो सेलिब्रिटी म्यूजिक है, वो रखी गई है, वो हमने देखा। और राजस्थान की राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में भरतपुर के लोहागढ़ स्टेडियम में इसका आयोजन हुआ, जिसमें जयपुर विजेता रहा। और जयपुर के NCC कैडेट नमन चौधरी का 11 अगस्त 2025 से कजाकिस्तान में आयोजित यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में भारत के प्रतिनिधि के रूप में चयन हुआ। ठीक है, ये रिवीजन स्लाइड है, जो रेलिवेंट चीज़ें रहती है उसको हम इस स्लाइड में रिपीट कर देते हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो। अब ये जो क्वेश्चन है ना, उसको एक्चुअल में जियोग्राफी का है। ठीक है, ये एग्ज़ाम में था, न्यूज़ में चल रहा था तो मेरे सामने आया तो मैंने डाल दिया। ठीक है, ये करंट का क्वेश्चन नहीं है। और ये जो क्वेश्चन है देखते हैं, हाल ही में भारी वर्षा के कारण किस बांध में 2 फीट तक चादर चलने की स्थिति उत्पन्न हुई, जिसे एशिया का सबसे बड़ा कच्चा बांध बना जाता है? देखो क्वेश्चन यही है, ये सब चीज़ें ना एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाती है। ये तो मैं एक डाल दिया कि आपको पता रहे कि जो क्वेश्चन होता है, ठीक है, क्वेश्चन में मेन चीज़ कौन सी है और डिस्ट्रैक्ट करने वाली कौन सी चीज़ है, यानी जिसको कहते हैं भटकाव। तो ये भटकाव था। ठीक है, अब एशिया का सबसे बड़ा कच्चा बांध, इसका हमें आंसर देना है। ठीक है, ये चादर वादर 2 फीट, ये इसको हमें कोई मतलब नहीं है, तो ये है मोरेल बांध। ठीक है, ओके। और ये दौसा, सवाई माधोपुर, जयपुर में इनका कैचमेंट एरिया 3 स्थानों पर मोरेल बांध का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में RCA की एडहॉक कमेटी द्वारा घोषित सपोर्ट स्टाफ में राजस्थान सीनियर पुरुष क्रिकेट टीम के हेड कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अंशु जैन को। ठीक है, डिटेल में देखते हैं। जो RCA एडहॉक कमेटी के जो कन्वीनर है वो दीनदयाल कुमाऊ जी है। सीनियर पुरुष टीम राजस्थान है, उसका जो देखते हैं हम सपोर्ट स्टाफ 1 बाय 1। हेड कोच अंशु जैन, बैटिंग कोच निखिल डोरू, बॉलिंग कोच अनूप दवे, फील्डिंग कोच चंद्रपाल सिंह। एंड महिला सीनियर टीम हेड कोच राकेश बत्रा, अंडर-23 पुरुष हेड कोच हरीश जोशी और अंडर-23 महिला हेड कोच रेणु यादव। अब इस फैक्ट को आप याद रखना कि ये जो बाकी भी जितने लोग हैं ना, ये सारे हैं पुरुष। ये जो महिला है और महिला ही रेणु यादव है, इसको कोच नियुक्त किया गया अंडर-23 महिला के लिए। तो ये स्टार मार लेना। इस फैक्ट का आप तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए ना तो आप कर सकते हो, ऑप्शन एलिमिनेशन में आप इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, इस फैक्ट का अगर आपको याद रहेगा कि जितना भी सपोर्ट स्टाफ जो घोषित किया गया था उसमें एक ही महिला थी रेणु यादव नाम की। तो अगर मान लो 4 ऑप्शन है, 2 में महिला का नाम है और पूछा क्या आपसे हेड कोच पूछा है, ठीक है, तो महिला होगी नहीं, 2 ऑप्शन एलिमिनेट होगी। ऑप्शन A B C D मान लो, यहाँ पर महिला है, ये नहीं होगा, यहाँ पे महिला नहीं है, तो इस पे पुरुष है, तो दोनों में अगर 50-50% चांसेस रहते हैं सही होने के। तो ये कुछ तरीके हैं, वो आप लगाकर कुछ क्वेश्चंस हैं उनको सही कर सकते हैं। ठीक है, हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट में 7 नए जजों की नियुक्ति हुई, उससे टोटल 43 संख्या हो गई है, हमने पढ़ा। प्रोफेसर सुरेश कुमार अग्रवाल को MDSU अजमेर का कुलपति नियुक्त किया गया। जो डॉक्टर अरविंद माथुर है उनको WHO स्टीयरिंग कमेटी में WHO की सिविल सोसाइटी स्टीयरिंग कमेटी में 2 वर्षों के लिए नामित किया गया। अच्छा, हाल ही में राजस्थान के किस टाइगर रिजर्व में प्रसिद्ध बाघिन मछली का स्मारक स्थापित किया गया? रणथंबोर टाइगर रिजर्व। ठीक है, कहाँ पर है? सवाई माधोपुर। ओके,
तो जोगी महल गेट जो रणथंभौर टाइगर रिजर्व सवाई माधोपुर का जो पार्ट है जोगी महल गेट, वहाँ पर मुख्य जो हमारे वन मंत्री राजस्थान के संजय शर्मा, उनकी उपस्थिति में बाघिन मछली का जो स्मारक है उसका उद्घाटन हुआ। बाघिन मछली को रणथंभौर की रानी भी कहा जाता है। 18 अगस्त 2016 को मछली की मृत्यु हुई थी। मछली ने राजस्थान के सभी टाइगर रिजर्व को अपनी संतानों से आबाद किया है। भारत सरकार द्वारा मछली पर डाक टिकट भी जारी किया गया था। मछली को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिल चुका है। और WWF द्वारा मछली की स्मृति में एक अवार्ड योजना शुरू की गई है जिसमें 1 लाख रुपए नगद पुरस्कार दिया जाता है। ओके, ये देखते हैं रिवीजन वाली स्लाइड। राजस्थान में पहली बार उदयपुर जिले के ब्राह्मणों का खेरवाड़ा गांव में राइथोमिस ट्रायंगुलरिस नामक दुर्लभ ड्रैगन फ्लाई देखी गई थी। पहले ये 7 स्टेट में थी, अब राजस्थान 8वां स्टेट है जहाँ पर इसको देखा गया। गौरबिया सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ पर? फलोती की बाप तहसील में। किसके द्वारा? विस्तिक जलेस्ट्रा 435 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन केंद्रीय नवीकरणीय मंत्री प्रहलाद जोशी जी ने किया। मिश्र हरियालों के तहत जयपुर में 22 लाख से अधिक पौधों का पौधारोपण किया गया और राजस्थान में पूरे राजस्थान में पहले स्थान पर रहा और पूरे राजस्थान में 2.5 करोड़ से अधिक पौधों का पौधारोपण किया गया। उदयपुर को रामसर वेटलैंड सिटी घोषित किया गया था, ठीक है। उसका सर्टिफिकेट भी जिम्बाब्वे में हुई बैठक में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह को प्राप्त हुआ। एंटी लार्वा अभियान धौलपुर में बारिश के बाद मच्छरों की रोकथाम हेतु चिकित्सा विभाग द्वारा चलाया जा रहा है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा सेशन। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आया होगा। क्विज टेलीग्राम पर आप अटेम्प्ट करें एंड कल आएगा वीकली रिवीजन क्लास एंड उसके बाद आएगा महीने भर का रिवीजन क्लास, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों कल वीकली रिवीजन क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए।